सचिन बिल्कुल ठीक है। और मैंने अभी हॉस्पिटल में, जिस नाम का हॉस्पिटल उन्होंने दिया है, क्योंकि मैं हैदराबाद में हूँ, तो मैंने पता किया और वो बिल्कुल ठीक हैं और वो कल ही डिस्चार्ज हो गए। इनफैक्ट वो एडमिट ही नहीं हुए थे, वो आए थे लेकिन वो चले गए हैं और अभी तक तो वो सुरक्षित है। ये थी अपडेट। और मैं आपकी मंजरी, आज आपसे पता नहीं, मन नहीं कर रहा बात करने का, क्योंकि जो वाईटी का जो कहते हैं ना, सब ख़त्म सा हो गया है। इस एक चीज़ ने बहुत सारी चीज़ें ख़त्म कर दी है। समझ ही नहीं आ रहा है कि किस पहलू से शुरू करूं और किस तरह से इसको मैं जस्टिफाई करूं कि या फिर एंड करूं। समझ नहीं आ रहा है, सच में समझ नहीं आ रहा है। कल रात भर नींद नहीं आई। रात को मैं पहले तो उनका लाइव देखती रही, जहाँ पर वो गए थे, जिस साइट पे लाइव हुए थे वहाँ पे देखती रही कि क्या हो रहा है, किस तरह से बात हो रही थी। और पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं, मैंने कई कमेंट सेक्शंस में भी लिखा है वहाँ पर कि कल का सचिन जो लाइव थे उस दूसरी चैनल पे, जहाँ पर वो लाइव आए थे और वो जगत दीदी को लाइव बुला रहे थे, वहाँ पर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सचिन का जो बोलने का लहज़ा था वो बहुत अलग था। और ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने सेंसेस में नहीं है। या तो उन्होंने किसी चीज़ का नशा कर लिया था, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठा लिया था, उसके बाद वो लाइफ पे आए थे। क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो ज़रा जल्दी करो, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी बुलाओ नेहा को, जल्दी बुलाओ। तो ये थोड़ा सा मुझे उनके जो बात करने का तरीका था ना, वो बहुत वियर्ड बोल सकते हैं, या ये कह सकते हैं आउट ऑफ सेंसेस था। वो मतलब अपने होश में, कहते हैं ना, होशो हवास में बात नहीं कर रहे थे। तो इस चीज़ को पता नहीं किसी ने नोटिस किया कि नहीं किया। दूसरी बात, उनका परिवार इधर उधर भाग रहा है, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहा है। अरे भाई, पुलिस में कॉल करो ना यार, पुलिस में कॉल करो, वो बताएगा कि किधर है उसका लोकेशन। उसके लोकेशन के हिसाब से वहाँ की लोकल पुलिस को कॉल करो, उसको पकड़ो, पहली बात उसे पकड़ो। क्योंकि जो वो कर रहा है, सुसाइड बहुत बड़ी बात होती है, आत्महत्या, ये क्राइम है। और इसे वो लाइव कर रहा था, इसे वो ओपनली सोशल मीडिया पे कर रहा था। ऐसे तो वाईटी बड़ा मतलब एक्टिव रहता है, स्ट्राइक्स को ये कर दिया, वो कर दिया, अब बंद कर दो चैनल। ये जो वो कर रहा था, इसके लिए क्यों नहीं चैनल पे एक्शन लिया जा रहा? मिलियन सब्सक्राइबर लेके, इन्फ्लुएंसर बन के, क्या मतलब होता है इसका, इस वर्ड का? हटा दो ये वर्ड अपने नाम से। आप लोग सिर्फ एक गंदगी फैलाने वाले व्लॉगर्स हो, आप लोग इन्फ्लुएंसर नहीं हो। बंद करो ये ड्रामा, टीचर होने का, पढ़े लिखे होने का। क्या कर रहे हो? आपको देख के मिलियन सब्सक्राइबर वाले लोग, जो आपको देख के मिलियंस लोग आपसे सीखते हैं, अच्छा भी और गंदा भी। और मुझे लगता है साइकोलॉजिकली लोग गंदी चीज़ जल्दी पकड़ते हैं। आप जिस तरह से अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस तरह से आप मनीषा को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस तरह से आप नेहा को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिस तरह से आप पूरे सोशल मीडिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, दुनिया को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कितना ओछा है। इसके लिए आपको सज़ा होनी चाहिए। कल को कोई भी हादसा हो सकता था, आपके भी साथ और आपके परिवार के भी साथ। आप वहाँ पर ये जो ढोंग रच रहे थे या सच कर रहे थे, जो भी कर रहे थे, उसको जस्टिफाई नहीं करना मुझे। मैं कोई होती ही नहीं, मैं तो इस बारे में बात ही करना नहीं चाह रही थी, लेकिन मेरा दिमाग फट रहा है सोच सोच के, तो मुझे लगा बोलना पड़ेगा। कल को आपके पेरेंट्स को अगर अटैक आ जाता, या टेंशन से, स्ट्रेस से हैमरेज हो जाता, कुछ भी हो जाता, उसका जिम्मेदार कौन होता? कौन होता? कौन आपको फिर माफ़ कर पाता इन चीज़ों के लिए? और जैसा आपकी पेरेंट्स डरते हैं ना आपकी एक्टिविटीज़ से, उससे समझ में आता है कि ये आपका फर्स्ट टाइम नहीं है, ये आपका रेगुलर हैबिट है। तो इसीलिए मैंने अपने थंबनेल में भी लिखा है, शेर आया शेर आया। कहानी सुनी है ना आपने, जब सच में शेर आएगा ना, कोई बचाने नहीं आएगा। और ऐसा हुआ है, मेरे नॉन फैमिली में ऐसा हुआ है। एक छोटी सी बच्ची को छोड़ के 2.5 साल की औरत अपने भाई से लड़ के पीहर में, मायके में, सिर्फ दिखावे के लिए पंखे से लटकने लगी कि वो तो बचाने आएगा ही। और उसने सोचा अरे वो तो मजाक कर रही है, और वो मर गई। उसी सेकंड में वो मर गई, और वो 2.5 साल की लड़की अकेली रह गई। तो आप समझ रहे हैं, शेर आया कई बार नहीं होता है, सच में शेर आता है।
और कोई बचाने नहीं आता है। तो आप प्लीज़ ये हरकतें बंद करिए। और सच में अब तो ना, मैं पहले बहुत मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपको किस तरह से, आप जो ये सब कर रहे हैं ना, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हैं। अरे भाई, गलती की है सीना ठोक के, जो आपने पहले दिन लाइव किया था कि आपसे ये गलती हुई है और मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, ख़त्म करो, बात वहीं ख़त्म थी। उसके बाद जो आपने ये किया है ना, ब्लैकमेलिंग, इधर उधर लाइव में जाके उल्टा सीधा बोलना नशे में, और ये सुसाइड की धमकी देना अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, ये आप बहुत गलती कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप सिंपैथी गेन कर रहे हैं। आपने जो गलती की है ना, आप उसके लिए सिंपैथी गेन कर रहे हैं। आप वो बच्चे हैं जो पहले सामान तोड़ते हैं और फिर खुद ही रोने लगते हैं, जिससे कि माँ बाप डांटे नहीं सामान टूटने के लिए। आप वो बच्चे हैं। आप तो पति क्या, बेटा क्या, आप बच्चा क्या, आप बाप बनने लायक ही नहीं है। आप में मैच्योरिटी नहीं है, आप में सेंसेस ही नहीं है। रियली वेरी सैड, वेरी पैथेटिक। यस्टरडे सिचुएशन वॉज रियली पैथेटिक। क्या हो रहा था उनके लाइफ में? छी, बहुत बहुत गंदा, बहुत गंदा। वो तो सिंगल है, द अदर साइड, वो तो सिंगल है, मदर है, सिंगल मदर है, सिंगल पेरेंट है। वो तो सिंगल थी, उनको तो मिंगल होना था, उनको तो फैमिली बनानी थी अपनी नई। उन्होंने जो बेटर लगा, जिसने हाथ दिया उसका हाथ पकड़ लिया। आप क्या कर रहे थे? आप तो मैरिड थे ना, सो कॉल्ड हैप्पीली मैरिड। और ये जो पिक्चरों में होता है ना कि अपनी बीवी की बुराई करो, मुझे मारती है, मुझे परेशान करती है, ऐसे बोल के दूसरे की सिंपैथी लो, ये आपने पिक्चर खेली, पिक्चर बना रहे हो आप वहाँ पे। हाँ, अपनी ज़िंदगी का मूवी बना दिया, अपने पेरेंट्स का किसी का ध्यान नहीं रख रहे, अपनी बहन का, अपनी बहन के ससुराल वालों का। क्या कर रहे हो? आपके घर वाले भी अब आपको पसंद नहीं करते। आपके घर वाले सिर्फ आपको डरते हैं, आपसे डर के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। मेरा व्लॉग बहुत बड़ा हो रहा है, तो मैं थोड़ी देर बाद फिर बात करूँगी इसके दूसरे पहलू के बारे में। थैंक यू सो मच।